हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 10। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि ये हमारा जो कार्बन है वो होता क्या है और हम लोग क्यों ये चैप्टर में कार्बन के ही बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, 100 से ऊपर एलिमेंट्स होते हैं, पर हम लोग ये जो चैप्टर है उसमें कार्बन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और कार्बन के ऊपर पढ़ेंगे। तो क्यों, तो ये उसका मैं सिखाऊंगा क्यों ये जो चैप्टर है उसमें कार्बन बेस सब कुछ बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या होता है। तो देखो, जो कार्बन है तो उसकी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। जैसे कि मैं फर्स्ट ये बताऊंगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो 6 होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए क्योंकि उसके जो ऑर्बिट है उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन रहेंगे, इसलिए उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर हम लोग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं अगर कार्बन की, तो कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोग ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे भी आप देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या है। तो हम लोग उसको वैलेंसी बोलते थे, वैलेंसी। सो व्हाट इज़ अ वैलेंसी। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 4 है। तो जो लास्ट ऑर्बिट मतलब 4 वैलेंसी मतलब 4 लेवल के होते थे, के एल एम एन। तो जो उसके लास्ट सेल में मतलब एल सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट सेल में। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी पता चल गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया आप लोगों को, और उसका मास बता देता हूँ, वो भी आप लोग ने लास्ट स्टैंडर्ड में ही सीखा है कि मास कितना होता है, मास नंबर क्या है। सो उसका मास नंबर 12 होता है। क्यों, क्योंकि टोटल हम लोग देखते हैं कि उसके पास 6 प्रोटॉन्स है प्लस उसके पास 6 न्यूट्रॉन्स है, तो इसलिए उसकी जो वैलेंसी होती है, अरे सॉरी, मास नंबर होता है वो 12 है। ओके, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको कार्बन के बारे में समझा दी है। ओके, तो इतना हम लोग ने कार्बन के बारे में पढ़ लिया है। अब मैं आगे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि क्यों कार्बन को ही सिलेक्ट किया है हम लोग ने। जैसे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों कार्बन को ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसका भी एक रीज़न है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि क्यों हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कार्बन ही ऐसा है कि जो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। सो रीज़न क्या है कार्बन के बारे में पढ़ने का ये चैप्टर के अंदर, तो ये रीज़न है, इट कैन फॉर्म ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, सो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स वो फॉर्म करता है, उसके वजह से हम लोग कार्बन पढ़ रहे हैं, ना दूसरे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं उसके 4 रीज़न बताता हूँ इसके पीछे कि क्यों, मतलब इट कैन फॉर्म ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वो क्यों बनाता है। तो उसके 4 रीज़न है, तो वो 4 रीज़न मैं बताता हूँ। मतलब मैं फर्स्ट बताऊँगा आप लोगों को, जैसे कि ये देखो, फर्स्ट जो है उसका वो है टेट्रावैलेंसी, कि उसको टेट्रा कोवैलेंट या टेट्रावैलेंट क्या होता है पहले मैं बताऊं, क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। क्या है वो, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। क्यों टेट्रावैलेंट, मतलब टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, इसलिए उसको टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहा जाता है, और उसको टेट्रा कोवैलेंट कहा जाता है। अब टेट्रा कोवैलेंट क्यों कहा जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
कि उसको टेट्रा कोवेलेंट भी क्यों कहा जाता है। तो वो देखते हैं हम लोग, क्योंकि टेट्रा क्यों, वो क्या करता है। सबसे पहले तो टेट्रा कोवेलेंट उसको क्यों बोलते हैं। टेट्रा का मतलब आप लोगों को पता चल गया 4, और कोवेलेंट कोवैलेंसी उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंसी, कोवैलेंसी टेट्रा कोवैलेंसी। तो क्यों टेट्रा कोवैलेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कार्बन है ना वो क्या करता है, हमेशा कार्बन हमेशा क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास होते हैं उसको वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करता है। क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करता है। अब आप लोगों को इसके पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोगों को पहले पता होगा कि कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो वो मैं बता देता हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पहले तो बॉन्ड जो होते हैं ना, बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। बॉन्ड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और एक होते हैं आयोनिक बॉन्ड। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक होंगे कोवैलेंट बॉन्ड और एक होंगे आयोनिक बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में फ़र्क क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ये याद रखो कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और आयनिक बॉन्ड क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ये ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेटल्स में से नॉन मेटल्स में हम लोग करते हैं, मेटल्स टू नॉन मेटल्स, वैसे। तो उसका एग्जांपल मैं बता दूँ, NaCl। NaCl क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है H2, नाइट्रोजन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब देखो कैसे शेयर करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड इसको क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो जैसे कि हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, चलो मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है आप लोगों को, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ तो सबको पता ही है कि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। तो अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड 9 में सीख रहे थे कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसका जो पहला सेल है उसके अंदर फर्स्ट KLMN, तो के सेल के अंदर 2 होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, अब हाइड्रोजन जो है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और दूसरा तो उसको और एक हाइड्रोजन चाहिएगा, उसको क्या चाहिएगा, और एक हाइड्रोजन चाहिएगा। अगर वो 2 हाइड्रोजन एक साथ जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 2 हाइड्रोजन है अगर एक साथ हम लोग दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है ना, ये H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। अब ये H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, आप लोग समझ सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ और उसका जो के सेल था वो फिल हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्रूव हो गया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाँ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर करके कोई भी एलिमेंट बैलेंस होता है तो उसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप है, उसमें सिंगल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड को के हाइड्रोजन, और ये एक डंडी कर दो यहाँ पे, तो एक डंडी कर दी तो इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन क्या करता है, एक एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करवाता है। ठीक है, वैसे मैं ऑक्सीजन का ले लेता हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन का आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है। चलो आप लोगों को सबको पता है व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का क्या होगा? नाइट्रोजन का 7 है तो ऑक्सीजन का 8। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने याद रखा था स्टैंडर्ड 9 में, हाय हेली बेबी सीन ऑफ करके मैंने आपको याद रखाया था, सीन ऑफ, तो एन के बाद ओ आता है, तो इसका 7 है तो इसका 8 होगा, राइट। तो ऑक्सीजन का 8 है, तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन में क्या होगा, कि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी क्या होगी। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की हम लोग वैलेंसी फाइंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले तो 8 है तो उसके के जो सेल है उसके अंदर 2 चले जाएंगे, और के एल जो सेल है, एल सेल के अंदर कितने रहेंगे? 6, क्योंकि टोटल, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 वैलेंसी हो गई उसकी। तो अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है तो उसको क्या चाहिए? और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था स्टैंडर्ड 9 में कि एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। यहाँ पे 6 तो और 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है उसमें हम लोग, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि 6 वैलेंसी है, 2 ऑक्सीजन में ले लेता हूँ, दोनों के पास क्या है टोटल, उसके पास मतलब एक ऑक्सीजन मैंने लिया, एक एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, दूसरा भी सेम एलिमेंट लिया ऑक्सीजन। अब दोनों को क्या चाहिए? 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को साथ में लिख देता हूँ। देखो टोटल 8 होने चाहिए, तो 8 हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ से देख लो आप, दोनों ही ऑक्सीजन के पास, अब काउंट करो, ये जो है ऑक्सीजन उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, वैसे ये ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए। तो मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने क्या किए? एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए, शेयरिंग। ठीक है, शेयर कर लिए, तो ये दोनों ही ऑक्सीजन कैसे हो गए? बैलेंस हो गए। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप कोवलेंट बॉन्ड का, जिसको हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डबल डंडी कर दो, तो हो गया डबल बॉन्ड। वैसे मैं नाइट्रोजन का सिखाऊंगा। नाइट्रोजन जो होता है उसके अंदर टोटल उसका एटॉमिक नंबर जो नाइट्रोजन का है वो मैं अभी आप लोगों को फटाफट समझा देता हूँ कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर होता है। तो उसका मैं ड्रॉ करूँगा तो पहले 2 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 5 इसकी वैलेंसी हो गई। तो मैं नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। वैसे ही दूसरा नाइट्रोजन ले लेता हूँ। तो अब टोटल कितने इसको चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसकी वैलेंसी जो है वो 5 है, तो 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे, इसकी वैलेंसी जो है वो 5 है नाइट्रोजन की। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 है तो अब मैं 3 3 हमें शेयर करना है। तो देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 3 3 नाइट्रोजन मुझे क्या करने होंगे? शेयर करने होंगे, और एक नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो आप, ये हो गया, देख लो काउंट कर लो, ये 6 7 8, 6 7 8 तो हो गए 8। मतलब 3 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन लोगों ने क्या किए? शेयर किए एक दूसरे के साथ। अगर 3 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स किए तो इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है। तो अब आप लोगों ने सीख लिया। तो अब आप लोगों को कोई भी पूछे कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और उसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो तीनों तीन आप सिखा दे, समझा देना एग्ज़ाम में। और आप लोग ने यहाँ पे मैंने जो फिगर है ड्रॉ की है, ये देखो, ये सारी फिगर दिख रही है। ठीक है, ये दिख रही है, इसका एक नेम है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? ये जो फिगर है हम लोग ने ड्रॉ की है
उसको क्या कहते हैं। तो ये फिगर का एक नेम है, ये सब फिगर है किसने फाइंड किया है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग इसको क्या कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना। ये जो सारी फिगर है उसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब क्यों इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि एक हमारा एक साइंटिस्ट है बहुत बड़ा केमिस्ट्री में, तो उसका नाम है, उसने बहुत सारे अच्छे रिसर्चेस किए हुए, जिसका नाम है गिलबर्ट एंड लेविस, जिसने इंट्रोड्यूस किया था एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। और उसने लेविस स्ट्रक्चर को एक्सटेंड किया, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम्स उसने बताया, ये जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया। इसलिए उसके ये नाम के बाद उसका ये नाम पड़ा था, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर वाज नेम आफ्टर गिलबर्ट एंड लेविस, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो सब लोगों को इतना पता चल गया कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे पहले तो बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है। मतलब क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अभी कार्बन का भी बताऊंगा मैं। वैसे जो शेयर करते हैं, और जो आयोनिक बॉन्ड में क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि NaCl है, तो सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक में मतलब एक, मतलब इसको, इसके पास 7 वैलेंसी होती है, तो एक चाहिए और तो एक इसी को दे देते हैं, तो वो भी बैलेंस हो जाता है और ये भी बैलेंस हो जाता है, तो उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, वो आप लोग ने 9th में सिखाई है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का ज़्यादा यूज़ होगा। तो कभी हमेशा याद रखो, कभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ट्रांसफ़र करे तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इतना पता चल गया कार्बन के बारे में, मैंने ये समझाया था। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं आगे आपको कार्बन का बताता हूँ कि कार्बन में क्या होगा। देखो, जैसे कि कार्बन है, तब कार्बन क्या करता है कि अब मैंने एक कार्बन ले लिया, ठीक है, तो एक कार्बन को 4 टोटल क्या चाहिएगा, 4 वैलेंसी। अब इसको क्यों, पहले तो मैं ये बता देता हूँ क्यों इसको कार्बन को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं कहते। उसका एक रीज़न है, तो मैं पहले वो रीज़न दे देता हूँ आपको कि वाई कार्बन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो, अब उसका रीज़न मैं समझाता हूँ। तो फर्स्ट तो एक, देखो हमेशा क्या होता है कि अगर कार्बन है तो उसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, अगर उसकी वैलेंसी 4 है, अगर उसकी वैलेंसी 4 है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें फर्स्ट हम लोग देखते तो वो क्या कर सकते हैं। वैलेंसी 4 है तो मतलब आप लोग को पता है कि अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है ना, तो उसको और एक चार्ज चाहिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कार्बन बना रहा हूँ, तो कार्बन को उसके जो आउटर सेल है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका जो आउटर सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको क्या चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या चाहिए, चाहिए उसको बैलेंस करने के, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। क्या कर सकता है, अगर मैं आयोनिक बॉन्ड के फॉर्म में से देखूँ तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। ये दो में से एक चीज़ वो करके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बैलेंस कर सकता है। पर वो कार्बन जो है वो दोनों में से एक भी चीज़ नहीं कर सकता। अब इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि वो क्यों नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब इसका रीज़न क्या है वो हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि फर्स्ट जो है वो लूज़ क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो अगर कोई भी एलिमेंट होता है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे ना, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया, उसको थोड़ी एनर्जी लगी, दूसरा किया तो उसको और थोड़ी लगी, तीसरा किया तो उसको तो बहुत एनर्जी चाहिए, और पांचवा चौथा किया तो उसको, मतलब समझ लो कि भाई एक कार्बन है, उसको एक साथ 4 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या कर देना है,
रिलीज मतलब लूज़ करना है तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक कार्बन है मतलब एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ अगर हम लोग लूज़ करवा देते हैं तो वो रहेगा ही नहीं, मतलब वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए उसमें बहुत सारी क्या रहेगा, इसका रीज़न आप लोग दे सकते हो लूज़ क्यों नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चाहिए लूज़ करने के लिए। तो अब ये तो होएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सारी एनर्जी यूज़ करना होगा, तो इतनी एनर्जी उसको मिलेगी नहीं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है उसको लूज़ करने के लिए। वैसे ही अगर गेन करने की बात करते हैं तो गेन करने में क्या होगा कि अगर ऑलरेडी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही, आप लोगों को पता है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो आप लोग समझो कि वो स्टेबल कैसे रह पाएगा, कि कोई भी चीज़ है कि अगर आपके घर पे 3 जन का खाना बना है, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, और 5 लोग और तुरंत से आ जाए तो एक टाइम तो क्या हो जाएगा पूरा, मतलब एकदम कंफ्यूज हो जाओगे क्या करेंगे, मतलब बहुत पॉसिबल नहीं है कि आप लोग वही टाइम पे तुरंत आप और 7 लोगों को 5 लोगों को खिला सकोगे। यहाँ पे भी यही हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन तुरंत आ गए तो वो स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, वो गेन ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पॉसिबल ही नहीं रह सकता। इसलिए ये दोनों रीज़न के वजह से कि वो कभी ना गेन कर सकता है ना कभी लूज़ कर सकता है, और यही तो उसकी मतलब ये मेन प्रॉपर्टी है कि कार्बन ही ऐसा एक एलिमेंट है। हाँ, दूसरे सारे होते हैं वो जो गेन कर सकते हैं लूज़ भी कर सकते हैं, दूसरे सारे एलिमेंट्स सब कुछ कर सकते हैं, पर कार्बन अकेला ऐसा है जो हमेशा क्या करेगा, वो शेयर ही करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा क्या करेगा, वो शेयर ही करेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि वो और कुछ नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ शेयर कर सकता है, इसलिए उसको कंपलसरी उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर ही करता है। अब देखो जैसे कि कैसे शेयर करता है, तो आप लोगों को एक नाम पता होगा मीथेन करके, ठीक है ना, मीथेन नहीं पता होगा तो देख लो, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। अब ये बना कैसे, तो ये मैं समझाता हूँ अभी आप लोगों को। देखो कि एक कार्बन है, एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। अब देखो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन को बस एक वैलेंस है, इसके पास 4 है, तो ये इसके पास देखो कि ये जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़े हुए हैं। अब ये जो है इसको बैलेंस करने के लिए मैं एक हाइड्रोजन दे रहा हूँ, इसके लिए भी मैं एक हाइड्रोजन दे रहा हूँ, इसके लिए भी मैं एक हाइड्रोजन और इसको भी एक हाइड्रोजन, मतलब टोटल मुझे 4 थे और 4 मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लेके आ गया। तो अब देखो ये हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है, और के एल मतलब के में 2 वैलेंसी हो तो बैलेंस हो सकता है, इसलिए देखो चारों चार हाइड्रोजन तो बैलेंस हो ही गए। और देखो दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी हो गई कि हमारा जो कार्बन था ये पूरा कार्बन भी बैलेंस हो गया क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है मीथेन की बनती है CH4, क्योंकि हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसके साथ, और कार्बन भी उसके चार चार इलेक्ट्रॉन से उसको शेयर करता है, और इन लोग ये फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया वो हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारी फॉर्मूला हो गई, और ये मीथेन जो है उसका नेम, सो इसका नेम ऐसे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्म होता है और इस तरीके से कार्बन शेयर करता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आप लोग समझ लो। तो मैं ये जो आज का लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को यहाँ तक समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि उसका जो नेचर है, वर्सेटाइल नेचर क्यों है, क्योंकि उसको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोला जाता है, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है इतना पूरा आप लोग अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद रख लो, और इसको आप लोग को वो नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और फिर आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी होता आप लोग मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।